हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल माँ का आशीर्वाद। बच्चों, आप त्योहार को मना चुके हैं बहुत अच्छे ढंग से, सकुशल ढंग से, बहुत बेहतर ढंग से आपने त्योहार को सेलिब्रेट किया होगा। त्योहार का मतलब ये होता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को करते हुए, उस काम को भूल करके एक नई शुरुआत। त्योहार जब आप मनाते हैं, एक नई उमंग, एक नई ताजगी आपके पूरे शरीर में नई ऊर्जा का संचार कर देता है त्योहार। तो मैं ये मानता हूं कि आपने त्योहार को बहुत बेहतर ढंग से मनाया होगा और त्योहार को मनाने के बाद अब आप एक योजनाबद्ध तरीके से अपनी पढ़ाई को, अपने लक्ष्य को अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। करना कैसे है, आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ प्लानिंग इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि अगर आप इस योजना को, इस बताए गए तरकीब को लागू करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य को चार चांद लगाएगा। ये जो नियम है, खास करके हमारे एकेडमिक स्टूडेंट्स जो इस बार चाहे 10th हो चाहे 12th हो, अगर आप 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा एग्जाम पूरे जीवन के लिए, भाई 9th तक आपने कैसा एग्जाम दिया, आप कैसे पढ़ाई किए, आपने कैसा पेपर दिया, आपका रिजल्ट कैसा आया, कोई मतलब नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन इस बार जब आप 10th का एग्जाम देंगे, आपके 10th के एग्जाम को लेकर के तरह तरह की बातें आपके मन में होगा, आपके पेरेंट्स के मन में होगा, आपसे जुड़े रिलेटिव्स उनके मन में भी ये चीजें चल रही होंगी। आज तक का परिणाम आपका भले ही ना पूछा गया हो, लेकिन 10th का रिजल्ट एक अलग पहचान आपको देगा। आपकी सोसाइटी में, आपके रिश्तेदारी में, हर जगह आपको एक नई पहचान देगा 10th का रिजल्ट। सेम प्रोसेस 12th जो बोर्ड एग्जाम होगा, 12th का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि 12th तक का स्ट्रीम ये लाइफ को डिसाइड करता है। अगर 10th का रिजल्ट, 10th बोर्ड एग्जाम आपके लिए सबसे बड़ा एग्जाम है, तो 12th का एग्जाम भी ऐसा एग्जाम है जो लाइफ को डिसाइड करता है कि आप किस स्ट्रीम में, किस सेक्टर में अपने लाइफ को ले जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं, किस एरिया में आप अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं देर न करते हुए आपको आज के वीडियो का मोटिव समझाता हूं, बताता हूं। आप इस वीडियो को आप अपने लोगों तक पहुंचाएं जो भी एकेडमिक प्रिपरेशन कर रहे हैं, या वो भी बच्चे इस वीडियो से लाभ ले सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो से कुछ चीजें सीख सकते हैं। तो मैं आज आपके लिए, देखिए, मैं जब ये चैनल स्टार्ट हुआ था तभी से मैंने एक चीज बोला था आपको, अनजान होना उतनी लज्जा की बात नहीं है जितना सीखने के लिए तैयार ना होना। आप अपने आप को तैयार रखिए, कहीं से भी जानकारी मिले उस जानकारी को लेना होगा। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग स्ट्रीम, कुछ अलग जगहों से कुछ सीखा हूं, उसको भी मैंने यहां पे शामिल किया है। तो मैं उस चीज को भी आपके सामने रख रहा हूं, और वो सेक्टर लिया गया है FIM। FIM मींस होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। मीटिंग का मतलब होता है कि कुछ काम, कुछ योजना हमारे आपके पास में है, हम सब लोग बैठ करके इकट्ठा उस पर चर्चा करें,
उसको फॉलो करें, कैसे उसको लागू करना है, उस काम को कैसे बेहतर बनाना है। तो मैं ये जो FIM फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग का जो ये वीडियो जो ये पार्ट हमने लिया है, ये एकेडमिक मतलब बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के साथ साथ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो बच्चे हैं वो भी इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए लाभ ले सकते हैं। कैसे, FIM का मतलब क्या होता है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आज जो भी एक छोटा वीडियो होगा अगर आप शुरू से अंत तक देख लें और उसको आत्मसात कर लेते हैं तो आने वाला 45 दिन जो मैंने लिखा है टुगेदर वी आर स्ट्रांग, अगर हम साथ साथ रहेंगे तो आगे आने वाला 45 दिन ऐसा परिणाम देगा जितनी आपने कल्पना की होगी उससे बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। बस अपना दिमाग नहीं चलाना है। परिणाम तभी उलझता है जब हम परिणाम के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने के मल्टीपल रिसोर्सेज को सेलेक्ट करते हैं कि इससे नहीं इससे, इससे नहीं इससे। अगर हम किसी एक लक्ष्य किसी एक रिसोर्सेज को किसी एक सोर्स के साथ हम अपने लक्ष्य तक जाते हैं तो जाहिर सी बात है हम परिणाम तक पहुंच जाएंगे। तो मैं बताना चाहूंगा आपको क्योंकि वी आर स्ट्रांग बोर्ड स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, बोर्ड का मतलब यही है कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर बन जाता है। तो किसी भी बोर्ड एग्जाम के बच्चे हो ये वीडियो सबके लिए है। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैंने जो ये एक स्ट्रीम सेलेक्ट किया है FIM, इसके माध्यम से हमारे एकेडमिक के बच्चे भी बहुत ज्यादा लाभ पाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लें और इसमें बताई गई चीजों को लागू करें तो 100% आपका रिजल्ट जो है वो 90% प्लस होगा। हाउ टू गेट 90% प्लस? कैसे हम अपने परिणाम को 90% क्रॉस कराएं, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। मैं आपको बताऊं FIM ड्रीम का मतलब यह होता है, ड्रीम का अर्थ आप सुने होंगे, ड्रीम मतलब सपना देखना। अच्छी बात है, जो सपना देख ही नहीं सकता वो करेगा क्या? कुछ नहीं। सपने देखने चाहिए। अब सपना देखना ही बड़ा नहीं है, सपना आपने जो भी देखा उस सपने को हासिल करने के लिए उनको करना क्या है, कैसे करना है, ये सोचना है। सबसे पहला काम ड्रीम आप कैसे बनाएंगे? ड्रीम के लिए आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा कि आप किसकी ड्रीम बना रहे हैं। जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम के बच्चे हो तो ड्रीम बनाएं कि मैं इतना % नंबर लेकर आऊंगा और उसको कहीं लिख करके चस्पा कर दे, अपने एनवायरनमेंट को ऐसा क्रिएट करें, उसको लिख करके जहां आप पढ़ते हो वहां चिपका दीजिए कि हाँ मुझे इतना % नंबर लाना है। ड्रीम बनाइए अपनी। एकेडमिक के बच्चे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया हो या जिसकी भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसकी ड्रीम बनाइए, लिखिए कि हाँ मैं ये बनूंगा। ड्रीम सबसे पहले का पहला काम आपका ड्रीम बनाना। दूसरा लिस्ट का मतलब ये होता है, लिस्ट मींस ये होता है कि जैसे मान लो सपोज करिए हमको चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए उसको नोट करेंगे, फिर उस सबको पहले मार्केट से अलग अलग जगहों से इकट्ठा करेंगे, उसको लेकर के आएंगे, फिर किचन में रखेंगे, तब तो चाय बनाएंगे। सबसे पहला काम आपका होगा लिस्ट। और लिस्ट भी कैसा बनेगा, लिस्ट में क्या क्या चीजें लगेंगी काम को करने में, उसकी लिस्ट तैयार करेंगे। ठीक। तीसरा प्लान। अब ड्रीम तो बना ली, प्लान तक पहुंचेंगे कैसे, कैसे उस योजना को लागू करें, कैसे हम वहां तक पहुंच सकते हैं, इसकी प्लानिंग करिए, 1 by 1 लिखिए कैसे हम पहुंचेंगे। चाहे हमारे एकेडमिक के बच्चे हो चाहे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हो, सबको ये चीज सोचना है कि प्लान बनाना होगा, योजना बनाना होगा। और योजना आप खुद से नहीं बना सकते। योजना के लिए
करने की क्या जरूरत है? प्लानिंग करवानी पड़ेगी किसी के माध्यम से। फॉलो अप मीन्स ये होता है कि प्लान को, जैसे जो भी प्लानिंग होगी, कौन प्लानिंग करवाएगा, कौन क्या करेगा? मेंटर। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है मेंटर का किसी काम को सफल बनाने में। सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है मेंटर की। किसी काम को सफल, कोई काम आपका तभी सफल होगा जब आपके कार्य को सफल बनाने में किसी मेंटर का हाथ होगा। मेंटर मतलब वो ये होता है जिसकी गाइडलाइन में आप अपना काम करेंगे। आप मेंटर किसी को बना सकते हैं। आपका कोई टीचर हो, आपके घर परिवार में कोई पढ़ा लिखा हो, जिसको आपको लगता हो कि हाँ, आपको जिस प्लानिंग में आप लगे हैं उसी सेक्टर में आपको आगे ले जाएगा, उसको आप मेंटर मानिए। भारत संस्कृतियों का देश है, विविधताओं का देश है। यहां तो पत्थर को भी में लोगों की इतनी आस्था है कि लोगों ने पत्थर को भी ईश्वर मान लिया है। और हकीकत भी यह है, आस्था ही एक ऐसी चीज है, विश्वास पे दुनिया टिकी है। अगर आपको किसी काम के लिए, किसी के प्रति आस्था हो गई, उसमें विश्वास हो गया, तो आपका जो काम है वो काम निश्चित रूप से सफल होगा। आपने एकलव्य का नाम सुना होगा कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने उनको धनुर्विद्या नहीं सिखाया। उन्होंने जंगल में जाकर के उनकी एक मिट्टी की मूर्ति बना करके और इतना ज्यादा धनुर्विद्या सीख लिया कि वो सबसे बड़े धनुर्धर कहलाए, सबसे बड़े धनुर्धर कहलाए। अब सोचिए कि भारत ऐसा एक देश है, तो सबसे पहले तो आपको प्लानिंग करनी होगी। किस चीज की प्लानिंग करनी है? अपने मेंटर के गाइडलाइन में कोई प्लान तैयार करना होगा। प्लान को फॉलो अप कैसे करना है? फॉलो अप मीन्स होता है कि उस कार्य योजना को लगातार बैक करना। बैक करने का मतलब उसका एनालिसिस करना। जो टाइम बीत गया है उसका भी एनालिसिस करिए, जो करना है उसको भी लिख के रखिए। TBF, टेक बुक फंक्शन, मतलब आपको ऐसी चीजों के बारे में सुनना होगा। जो भी लोग काम को किए हैं, उन्होंने कैसे किया है, उसको सुनना होगा, बुक्स पढ़नी होगी। और फंक्शन मीन्स ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप जहां जिस भी माध्यम से आप एजुकेशन ले रहे हो, वहां पे कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है पढ़ाई से रिलेटेड या किसी भी कार्य योजना से, भाई वो फंक्शन आपके लिए अगर ऑर्गेनाइज हो रहा है तो उस फंक्शन में भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। ये नहीं कि हाँ कोई सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम है तो मैं उसमें रह जाऊंगा, बड़ा नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहां भी अगर जाएंगे तो वहां भी कुछ ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो आपके लिए फायदेमंद ही होगा, आपको नुकसान नहीं करेगा। LSRW, लिसन, स्पीक, रीड, राइट। सुनिए, बोलिए, लिखिए, पढ़िए और लिखिए। ये 4 प्रोसेस आप लगातार लागू करिए। निश्चित रूप से आपको जो 45 दिन का लक्ष्य दिया गया है, उस 45 दिन में आप बिना अपना दिमाग लगाए, जैसे मैं अक्सर अपने जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनको तो मैं अक्सर ये एग्जांपल देता रहता हूं, लेकिन बात वही है कि अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो अच्छी हैं उसको बार बार रिपीट करना चाहिए। तो मैं आप लोगों तक भी उस बात को बताऊंगा कि जैसे कहने का मतलब यह है कि आप अपने मेंटर के प्रति इतनी आस्था रखिए कि वो जो भी कह दे उसको आप मानिए, बिना अपना दिमाग लगाए आप मानो उसको, क्योंकि आपने उनको मेंटर चुना है। तो जाहिर सी बात है कि वो आपकी सफलता में कहीं ना कहीं उनका भी नाम लगा रहेगा, तो उनको भी अपनी सफलता, आपकी सफलता का इच्छा होगा। जैसे एग्जांपल दिया जाता है, बार बार हमने दिया भी, आपको कई बार अक्सर पढ़ाते समय मैं बताता रहता हूं कि आप अपने आप को हनुमान जी बना के रखिए। हनुमान बनाने का मतलब यह है कि बिना अपना दिमाग लगाए आस्था रखना। जैसे प्रभु श्री राम जो भी चीज कह देते थे कि ये काम करना है, तो हनुमान जी सीधे कहते हैं जैसे प्रभु की इच्छा। अर्जुन इतने बड़े धनुर्धर थे, लेकिन बात बात में वो तर्क वितर्क करते थे। अक्सर उनको उतना प्रसिद्धि नहीं मिली जितना हनुमान जी को मिला। तो आपको अपने आप को हनुमान बना के चलना, अपने मेंटर का हनुमान। और मैं इस यूट्यूब
एक्शन ऑनलाइन एकेडमी के माध्यम से आपको ये बता रहा हूं कि आने वाला ये 45 दिन आप हमको दीजिए, जो भी चीजें आपको बताई जाए, हर सब्जेक्ट का कंटेंट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा अलग अलग टीचर्स के माध्यम से, या जो भी मैं खुद आप तक डिलीवर कर पाऊंगा। पूरा होल सिलेबस अगर आप साथ देंगे 100% गारंटी है, पूरा का पूरा सिलेबस 45 दिन में आपको कंप्लीट करवा के दिया जाएगा। बस आप जो प्रोसेस है, जैसे वीडियो को शेयर करना, अपनों तक पहुंचाना, लाइक करना, कमेंट करना, आप अपना रिव्यू जरूर मेंशन किया करें कि हाँ इसमें और इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है, जिससे आपके लाइक्स, आपके सब्सक्राइब और आपके कमेंट्स से ये लगता है कि हाँ थोड़ा खुद में ये मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे इस चीज से बच्चों का लाभ हो रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं। तो ये तो हो गई एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए। जैसे कहा जाए मंजिल तक पहुंचने के लिए पहले मार्ग को तैयार करना पड़ता है। कहीं अगर जाना है तो सबसे पहले मार्ग तैयार रहेगा, तभी आप उस मार्ग से जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने लक्ष्य बना लिया, मैं सोच लूं कि मैं अपने घर के अंदर लाके 4-व्हीलर गाड़ी खड़ा करूंगा, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि क्या रास्ता है घर तक गाड़ी आने का। नहीं है तो मैं गाड़ी खरीद के लाऊंगा और जहां तक आप आएगी तो बाहर खड़ी हो जाएगी। इसलिए सबसे पहला जो काम करना है, क्या, जो मार्ग, जिस मार्ग से हमको अपने लक्ष्य तक जाना है, उस मार्ग को चुनना होगा पहले। मतलब सबसे पहले मार्ग तैयार करना है। सड़क कहीं नहीं जाती है लेकिन आपको मंजिल तक पहुंचाती है। सड़क गुरु, माँ बाप, ये ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हाँ हमारा बाल, हमारा स्टूडेंट्स हमसे आगे जाए, ऊंचाई तक जाए। खुद कहीं नहीं जाते लेकिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो सबसे पहले आपको रोड मैप बनाना होगा कि जो भी काम आप शुरू किए हैं उस काम को सफल बनाने के लिए आपको करना क्या है। तो मैं खास करके जो आज वीडियो लेकर के आया हूं बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए कुछ गुरुमंत्र है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, इसको बच्चे अन्यथा नहीं लेंगे क्योंकि अक्सर मैं साइंस स्ट्रीम का टीचर हूं, तो मुझे खुद ये सब चीजें बहुत ज्यादा नहीं पसंद है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप तक पहुंचाया जाए जिससे आप रिलेट कर सकें। बच्चों, जैसे आप एडोलेंस, किशोरावस्था में पहुंच चुके हैं, तो ऐसा कोई घटना, दुर्घटना, कोई ऐसी चीजें आपसे छिपी नहीं। आपने भी सुना होगा, चाहे मूवी के माध्यम से, चाहे घर परिवार के लोगों के माध्यम से, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत हाईटेक हैं। 5-6 साल के बच्चे ऐसा ऐसा गेम खेलते हैं कि हम आप उसमें 1-2 स्टेप भी नहीं जा पाएंगे। तो मैं इसलिए ऐसी कुछ बातें हैं जो आपके सामने रख रहा हूं। जैसे आपने सुना होगा कि शादी विवाह होता है तो 7 वचन दिए जाते हैं, और जैसा लोग बताते हैं कि वास्तव में जो 7 वचन बताए जाते हैं, अगर उस 7 वचन को लोग फॉलो करें तो कभी भी पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा अगर होता है इसका मतलब वो उस 7 वचन को फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर आप ये 7 हो गए या ये 8 हो गए, इनको आप फॉलो करते हैं बिना कुछ सोच विचार किए, आप 45 दिन हमको दीजिए, उसके बाद में भी आपके बोर्ड एग्जाम में उतने ही दिन अभी बचे रहेंगे जैसा मेरा प्रेडिक्शन है। चाहे जो भी बोर्ड मिड फरवरी से पहले कोई भी बोर्ड अपना एग्जाम कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि प्री बोर्ड जो जनवरी में ऑर्गेनाइज होगा उस तक की प्लानिंग पहले की जाए। अगर हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे हैं तो लक्ष्य तो छोड़ेंगे नहीं, लक्ष्य को हासिल करने का तरीका बदलेंगे। तो आप
पहले मुझे 45 दिन दीजिए और इस 45 दिन में आप खुद को देखें, चाहे प्री बोर्ड के माध्यम से, चाहे आप खुद के एनालिसिस के माध्यम से देखें कि क्या जो सर के द्वारा बताई गई चीजें हैं उसको मैं फॉलो कर रहा हूं, तो क्या मेरी सफलता निश्चित हो रही है क्या नहीं हो रही है। क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं, आप अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे फायदे की क्या चीज है, हमारे बुरे की क्या चीज है। तो मैं खास करके बोर्ड एग्जाम के बच्चे अब बहुत सीरियस होकर इन पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले अगर अभी तक आपने देखा हो तो भी ठीक, नहीं देखा हो तो भी ठीक। नहीं देखा है तो उसने और अच्छा किया है, कम से कम अभी तक जीवन में मस्त था, अभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्या पढ़े क्या छूटा कैसे पढ़े कुछ कोई टेंशन नहीं, खाली डिब्बा है, खाली डिब्बा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज से जग जाइए, जब जागो तभी सवेरा, जग जाना है। 45 दिन मैराथन तैयारी पूरी जोर लगा के, पूरी अपनी ताकत लगा दीजिए इस 45 दिन के अंदर, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जुनून के साथ, एक तैयारी के साथ लग जाइए कि कैसे हम इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे और इस लक्ष्य तक पहुंचाने का रास्ता मैं आपको बताऊंगा। रास्ते को लागू करने के लिए आप उस तरीके को अपनाइए, निश्चित रूप से आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। पहला काम सिलेबस। अभी तक लिखे हो ना लिखे हो कोई मतलब नहीं, जितने भी सब्जेक्ट हैं हर सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है एक पेज पे लिखिए, उस पेज को आगे जहां पढ़ते हो वहां चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद अब टिक करिए, क्या पढ़ लिए क्या बचा, क्या पढ़ लिए क्या बचा। सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस। हर सब्जेक्ट का सिलेबस देखिए। दूसरी बात अब आती है हाउ टू स्टडी। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कैसे पढ़े, कहां से पढ़े। अभी नहीं, जब शेड्यूल आ जाता है एग्जाम का तब बच्चे और परेशान होते हैं, क्वेश्चन बैंक लाएंगे मार्केट से। जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उनसे तो पढ़ ही रहे थे, उसके बाद में फिर तरह तरह के रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे, ऐसे पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले। कुछ नहीं करना, रिसोर्सेस को अपने सिलेक्ट करना होगा। कैसे आप पढ़ेंगे निश्चित करिए, जितने रिसोर्सेस कम रहेंगे उतना आपका फायदा होगा। 10 टीचर से 10 बुक से ना पढ़िए, एक टीचर से एक बुक से 10 बार पढ़िए, नॉलेज का बढ़ेगा। नॉलेज बढ़ाने का ये सब गुरुमंत्र होगा। आपको इन सब चीजों पे काम करना है। हाउ टू स्टडी, आपको सोचना होगा, आपको सेलेक्ट करना होगा। सेंट्रल योर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को आगे आने वाले 3 महीनों के लिए संकुचित कर लीजिए। संकुचित करना बहुत जरूरी है, केंद्रीकरण करना, अपने आप को एकाग्र करना है, ऐसे लोगों से कांटेक्ट में रहना है जो आपके लक्ष्य के अलावा आलतू फालतू की बातें ना करें, आपके लक्ष्य से जोड़ करके रखें। आप ऐसा एनवायरनमेंट अपने चारों तरफ जोड़ के चलना है। सोशल मीडिया है, थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए, छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ दोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। लगातार यूज करिए, लेकिन एक लिमिटेड टाइम में, एक शेड्यूल रहे, इतने टाइम में वो काम करना है। कहने का मतलब यह है अपनी ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अपने काम के प्रति ईमानदार होना, अपने एनवायरनमेंट को क्रिएट कर लीजिए। PYQ, अब वो समय आ गया है कि लगभग हर स्टूडेंट 60 से 70% सिलेबस पढ़ लिया होगा। अब आप मार्केट से PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो पिछले 5-10 साल के पेपर्स हो, उसको खरीद करके देखो कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये सब करवाया जाएगा, लेकिन बशर्ते
खुद की भी प्लानिंग होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि किस चैप्टर से क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं। अगली बात, रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, रिवीजन करना। और आइडियल कंडीशन साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि किसी भी चीज को रिवीजन करना मिनिमम आइडियल कंडीशन 5 से 7 बार है। किसी चैप्टर को आप कम से कम 5 से 7 बार पढ़िए। मेडल नहीं लेना है सिलेबस को खत्म करके, खत्म हो गया तो आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाता है कि आपको हमने पढ़ लिया, पढ़ नहीं लिया। जो पढ़े हो उसको कई बार पढ़िए, ना कि खत्म करके रिवीजन शुरू करिए। इस योजना को चेंज करना होगा। जितना पढ़े हैं उसको कई बार खुद से पढ़िए। जो नहीं पढ़े हैं उसकी बात अलग है, जो पढ़े हैं उसको कई बार पढ़िए, मल्टीपल रिवीजन करिए। टारगेट जो भी आप लक्ष्य बनाइए, जैसे 45 दिन का हमने कहा, अगर आपने अभी नहीं शुरू किया है तो आइडियल कंडीशन 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी पे शुरू करिए। शुरू कैसे करेंगे, 3 काम शुरू कर दीजिए। भूख लगे तो खाना, प्यास लगे तो पानी, नींद लगे तो सोना, इसके अलावा कोई काम नहीं। चौथा काम, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। इन 3 के अलावा ओनली 1 वर्क, केवल एक काम आपका होगा, पढ़ाई। खाना खाइए तभी पढ़ाई। अपने आप से बात करो, ये बोलो हमें पढ़ना। मैं अपने आप को ये चीज बताइए कि मेरा लक्ष्य है पढ़ना, मैं पढ़ाई स्टार्ट करूं। आने वाला 45 दिन मेरे लिए बहुत जरूरी है, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना है। सो तभी मुझे पढ़ना है, खाना खाइए तभी मुझे पढ़ना, पानी पियो तभी मुझे पढ़ना। अपने आप को ये बताओ कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। 2 से 3 दिन आप ये काम करेंगे, ऑटोमेटिक आप टेबल चेयर लेकर के बैठ जाएंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको, ये महीना नवंबर, नो एक्सक्यूज, ना तो ठंडी है ना गर्मी है, जब से शुरू कर दो अपनी तैयारी अच्छे ढंग से। ना तो गर्मी लगेगी, ना तो आपको ठंडी लगेगी। नवंबर आइडियल कंडीशन है पढ़ाई के लिए। लग जाइए पूरी ताकत के साथ, अपने आप को झोंक दो अपने लक्ष्य को पाने के लिए। भाई कहा जाता है वीरा की रेट पूछते, वीर की वीरता की पूजा होती है। आप अपनी पूरी ताकत के साथ लग जाओ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आपको तरीके बताए जा सकते हैं, तरीके को लागू करना आपका काम है। हैंड राइटिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आप जग जाओ, अभी 3 महीने हैं पेपर में आपके, हैंड राइटिंग पे ध्यान दे दीजिए। हिंदी में 50 से 55 वर्ड हैं, लेटर हैं। एक दिन में 5 अक्षर, 10 दिन में राइटिंग कंप्यूटर हो जाएगी। ईमानदारी से अपने काम में लग जाओ कि एक दिन में मुझे 5 अक्षर बनाना है। इंग्लिश में 26 लेटर, केवल 26 लेटर। एक दिन में 5 अक्षर, 5 दिन में इंग्लिश ऐसा लिखोगे कि आपके परिवार में, आपके खानदान तक की बात है। उतनी अच्छी राइटिंग कोई नहीं कर पाएगा। अगर आप मन से सोच लो ये चीज कि मैं 5 लेटर ऐसा लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा कि मुझसे बेहतर कोई नहीं लिखेगा। एक आवाज आनी चाहिए, यहां से आवाज, अपने दिल से आवाज निकालिए, अपने दिमाग में उसकी छाप बनाइए। मुझे बेहतर लिखना है, सबसे बेहतर लिखना है, मेरी राइटिंग सबसे अच्छी होगी, मुझसे अच्छा कोई नहीं लिख पाएगा। अपने आप से बात करिए पहले, फिर उस बात को अमल में लाइए, अपनी राइटिंग करिए, लगातार लिखिए, लगातार लिखिए। देखिए मेरी राइटिंग कैसे नहीं सही होती है। ये सब तरीके अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ेंगे। कोई कह दे हाँ 90% आएंगे, अरे कैसे लाओगे? लाने के लिए आपको कई छोटे छोटे लक्ष्य हैं, उस रूल रेगुलेशन ये है, उसको फॉलो करते जाइए, ऑटोमेटिक आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे।
फिर मेंटर, सबसे बड़ा रोल यहाँ पे अमीर ने बताया, आस्था अपना रख लीजिए, अपना एक विश्वास रख लीजिए अपने मेंटर के प्रति, अपने गुरु के प्रति, जिसको भी आप गुरु मानते हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे गुरु मानिए, किसी को भी गुरु आप मान लीजिए। उस गुरु के गाइडलाइन में हमेशा आप सबसे पहली बात तो ईमानदारी रखिए। ईमानदारी किसकी? अपने अंदर की जिज्ञासा, अपने अंदर की समस्या, अपने अंदर की कंफ्यूजन शेयर करना। ऐसा एज, ऐसा समय आपका शुरू हुआ है, ये तरह तरह की बात, आप इस समय एनर्जी से भरे रहते हैं। तो कई, चाहे आपका फिजिकली डेवलपमेंट हो, हर तरीके का आपके अंदर विकास होता है। समस्याएं कई आती हैं, तो उस समस्याओं को आप शेयर करें। जैसे अक्सर कई बच्चे होते हैं, हम पढ़ते हैं, मन नहीं लगता, इसका एक ही दवा, भाई एक दवा मैं सीधे अभी बता दे रहा हूं, मन नहीं लगता। मन लगता है, मन नहीं लगना कैसे नहीं लगता है? आप पढ़ाई करते हो तो मन कहां जाता है? अभी ये पूछ लो तो बच्चे तुरंत नहीं बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मन जाता होगा, गेम खेलने में, या फिर मूवी देखने में, रील देखने में, या किसी के बारे में सोच विचार करने में। भाई किसी हित मित्र, दोस्त, सखी, सखा, किसी के बारे में कहां आपका दिमाग जाता है? यही ईमानदारी रखिए। भाई डॉक्टर के पास जाओ, अपनी बीमारी आप मत बताओ, तो क्या डॉक्टर वैसे दवाई दे देगा? नहीं दे पाएगा, बताना पड़ेगा कि हमको ये समस्या है। तो आप सबसे पहले तो इस काम के प्रति ईमानदार होइए 2-3 महीने के लिए। पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या है, आप हमसे भी पूछ सकते हैं, या किसी भी तरीके से, जैसे भी आप अपने ऐसे लोगों के अटैचमेंट में रहे, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना है जिनको आपको लगता हो कि हाँ हमको अच्छे रास्ते या अच्छी गाइडलाइन हमको देंगे। ये कुछ रूल्स हैं, इनको आपको फॉलो करना है। बाकी सबसे बड़ा चीज जो है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर हमारा शरीर ही नहीं स्वस्थ है तो मैं क्या कर पाऊंगा? भाई आप, फिर मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसी बातें हैं कई बार बताई जाती है, लेकिन फिर वही कह रहा हूं कि अच्छी बातों को कई बार बताना पड़ता है, और कई जगह आपने सुना भी होगा। जैसे घर परिवार में ही कोई बीमार हो जाए, और बीमार व्यक्ति को देखने जब कोई रिलेटिव आता है हॉस्पिटल में, अभी लोग अगर गए होंगे अपने माँ बाप किसी के साथ गए होंगे हॉस्पिटल में, तो आपने देखा होगा कि वो दुकान से पहले क्या खरीदते हैं? टिकिया, चाउमीन, समोसा तो खरीदते नहीं है, क्या खरीदते हैं? फल। और फल खरीद के ले जाएंगे, और उस फल को बहुत आराम से जाएंगे, और जो अंदर पेशेंट होगा हॉस्पिटल में, उस पेशेंट को फल दे देंगे, कहेंगे भैया खा लेना। तो कहेगा बेचारा एक तो वैसे बीमार रहता है, दवा खा खा के परेशान, तो कहेगा कुछ खाने का मन नहीं है, कहेंगे अरे कुछ है खा लेना, आधा आधा खाओगे धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे ही उस हॉस्पिटल से बाहर जाएंगे, चाहे चाय पीने के बहाने, किसी भी बहाने निकलेंगे, अपना जाएंगे तुरंत ही क्या खाएंगे? समोसा। वही समोसा टिकिया को खाएंगे, तुरंत अपना खाएंगे, और पता है कि हाँ फल खाने, यही खाने से बीमार हुआ है, उसको फल दे रहे हैं, और खुद अपना वही गलती कर रहे हैं। पता सबको रहता है, लेकिन करना कैसे पड़ता है। तो मैं आपको फिर वही बात बोल रहा हूँ भैया, 3 महीने, केवल 3 महीने आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हो जाओ, अपने कार्य के प्रति ईमानदार हो जाइए। अगला जो 3 महीना होगा वो एकदम फ्री होगा, जो मन होगा वो करना। 3 महीने अपने ऊपर समय दे दीजिए, अपने काम के प्रति ईमानदार हो जाइए। मैं आ रहा हूँ आपके अपने टॉपिक पे, फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य, कैसे अपने आप का ख्याल रखें। फास्ट फूड को निगलेक्ट करना है, फास्ट फूड को छोड़ना है। छोड़ने मतलब ये नहीं कि छोड़ दो, रे मान लो कि मन परेशान है, हमको खाना टिकिया खाना है, घर पे बनवा के खाइए।
मोमोज खाना है, घर पे बना के खाओ। कुछ भी खाना, समोसा खाना है, हफ्ते में एक दिन घर पे बना के खाओ, लेकिन दुकान का नहीं खाना है। खाना लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे एकाएक तो छोड़ नहीं दोगे, धीरे धीरे करके छोड़ दीजिए। फास्ट फूड को 2-3 महीने के लिए निगलेक्ट कर दीजिए। मल्टीविटामिन आपको अपने ऊपर, अपने घर परिवार में, अपने जो भी मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स हो, उनसे इस बात को शेयर करें कि मैं अपने आप को आगे आने वाले 45 दिन के लिए मेंटली प्रिपरेशन करने जा रहा हूं। मैं मानसिक तनाव, मानसिक थकान होगी, जो सबसे बड़ी थकान होती है। लोगों को लगता है ऐसा कि फिजिकल वर्क करने वाला ज्यादा मेहनत करता है, ऐसा नहीं है। जो मानसिक थकान होती है वो बाहर से दिखती तो नहीं है, लेकिन शरीर का एक एक सेल्स इतना ज्यादा थक जाता है। भाई हम तो पढ़ा रहे हैं, हमको पता है ना कि मेंटली वर्क इतना ज्यादा हार्ड होता है कि रात में बिस्तर पे केवल जाने की जरूरत है, नींद कब लग जाती है पता नहीं चलता, बस खाली एक बार लेटना है बस। तो आप मानसिक वर्क करने जा रहे हैं, तो अपने शरीर को कैसे आप प्रिपेयर रखेंगे, उस वर्क को करने के लायक अपनी बॉडी को रखेंगे। मल्टीविटामिन लेने। मल्टीविटामिन में क्या, अगर शुद्ध मिल्क, एक गिलास दूध अगर आपको शाम टाइम में मिल जाए, सबसे बेस्ट मेडिसिन है। दूध एक ऐसी चीज है जिसमें सब कुछ आपको मिल जाता है। भाई चाहे वो देहात के बच्चे हो, चाहे वो शहर के बच्चे हो, आपको ताजा फल वगैरह इतना आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप दूध ले लेते हैं तो उस दूध के माध्यम से आपको लगभग सब कुछ चीजें एक साथ में मिल जाती है। तो दूध आपको लेना, हरी सब्जियां यूज करते रहना, उसको भी लगातार खाना, फल खाने हैं। रेगुलर एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, आपका हेड पेन, आपका स्टमक पेन, आपका सर दर्द, आपका पेट दर्द, आपका बॉडी का दर्द, सब कुछ दर्द अपने आप शुरू हो जाता है। उसका निदान क्या है? निदान यही है कि आप एक्सरसाइज जरूर करें, मेडिटेशन जरूर करें। एक्सरसाइज सुबह टाइम नहीं मिलता है तो शाम टाइम में करें। अपने आप पे 20 मिनट, 24 घंटे में 20 मिनट जरूर दीजिए एक्सरसाइज में। पीटी, 2-4 पीटी है उसको करिए। मेडिटेशन जैसे ध्यान। अब मेडिटेशन में आपको क्या मेडिटेट करना है? अपनी पूरी दिनचर्या को मेडिटेट कर लीजिए, वही आपके लिए सबसे बड़ा ध्यान है। मेडिटेशन करिए, अपने आप के बारे में सोचिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके ग्रोथ के लिए। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। आप अपने काम के बारे में सोचो, हमने आज क्या किया, कल क्या करना है, इसके बारे में प्रॉपर काउंसलिंग करवाइए। डेली बातचीत नहीं कर सकते अपने मेंटर से, पर्सनल अपना इंटरेक्शन रखिए। डेली नहीं बातचीत हो सकती है तो कम से कम हफ्ते 10 दिन में एक बार अपने मेंटर्स से जरूर अपनी काउंसलिंग करवाइए कि मैंने इस हफ्ते में ये चीजें किया और हमको ये चीजें मिला। तो अगर किसी में वीकनेस जा रही है तो ये इसको इंप्रूव कैसे किया जाए, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। शेयर योर प्रॉब्लम, जो अभी मैं बता रहा था, आपको अपनी समस्याओं को अपने मेंटर्स के प्रति ईमानदारी से शेयर करना। किसी भी समस्या से, आप चाहे फैमिली कोई इशू हो, फाइनेंशियल इशू हो, क्योंकि मेंटर एक ऐसी चीज है, अगर किसी को आपने गुरु मान लिया तो गुरु एक ऐसा पद होता है कि वो तन मन धन हर चीज से आपकी मदद के लिए 24 आवर तैयार रहता है। किसी भी इशू से, किसी भी समस्या से आप ग्रसित हैं तो बेझिझक उनसे अपनी बात रखिए, क्योंकि समस्या का समाधान होता है, लेकिन समाधान मिलेगा कैसे, इसको सोचने के लिए उसको आपको अपनों तक अपनी बात को पहुंचाना पड़ेगा। तो अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। रीस्टार्ट योर माइंड, ये भी एक की पॉइंट है। ये एक की पॉइंट है। जैसे अभी कुछ लोग कहेंगे कि
कि आपको भोजपुरी गाना नहीं सुनना चाहिए, आपको गेम नहीं खेलना चाहिए, हम कह रहा है डॉक्टर बताया कि ये नहीं करना चाहिए। अच्छाई बुराई समाज ने बनाया, किसी काम को अच्छा कहना, किसी काम को बुरा कहना, ये समाज ने बनाया। जैसे मान लीजिए मैं एक अभी बात करूं कि कोई कह रहा गुटखा खाना गलत, क्यों गलत है? आज से शुरू कर दो, हर जगह सब लोग कहेंगे गुटखा खाने वाला बहुत अच्छा है, तो उसको अच्छा मानने जाने लगेगा। ऐसा नहीं, ना तो कोई काम अच्छा है ना तो कोई काम बुरा है। अब वो सोचना कि इस टाइम क्या हमारे लिए अच्छा है, समय का होता है इशू। तो अगर आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी थकान किसी कार्य को करने से खत्म हो रहा है तो आप उस कार्य को जरूर करें। चाहे आप अपने छोटे भाई बहन से लड़ाई करते हो घर में, चाहे उनसे जोक करते हो, मम्मी पापा को थोड़ा तंग करते हो क्योंकि अभी ये ऐसा है, करते हो, करिए। थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट होना चाहिए, फ्रेंड से बातचीत करते हैं 2-4 मिनट, जैसे 2-4 मिनट फोन पे भी बात करते कर लो, मजे से बात करिए, चाहे अच्छी बात हो बुरी बात हो, कोई जिसे बात आप 2-4 मिनट, आप अगर 24 आवर की पढ़ाई में 18 घंटे पढ़ के कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या 20 मिनट कोई काम करने से आप बेकार हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। उसको करने से क्या होगा, आप रिस्टार्ट हो जाएंगे, मतलब आपकी पूरी जो थकान है वो खत्म हो जाएगी। और वो खत्म कैसे होगी? जब आपका अंतर मन खुश होगा, मन प्रफुल्लित होगा। और जैसे कि एक कहावत है, रोआ रोआ खुश हो जाना। तो वो खुश कब होगा? जब वो काम आप कर लेंगे जिस काम को आपको खुद करना अच्छा लगता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप करना तो चाहते हैं लेकिन आप डर से या किसी भी वजह से नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। अब आपको ये सोचना होगा, मैं एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गया हूं कि मैं खुद डिसाइड ले सकता हूं इस चीज पे। भाई हमको मूवी कोई देखना 10-20 मिनट तो देखेंगे, घर परिवार में भी ये बता सकते हैं कि मैं इतने मिनट ये काम करूंगा, आधे घंटे मुझे ये काम करना है, कोई नहीं रोकेगा। बाकी टाइम तो आप करके दीजिए पहले। तो आगे आने वाला ये 45 दिन इतना इंपॉर्टेंट है पूरे जीवन के लिए। अपने आप को लगा दीजिए, जो भी चीजें मन में लक्ष्य है तो मार्ग पर अपने आप चले जाएंगे। ये जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो बच्चे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसका। मैं फिर आपको बता रहा हूं, आप 45 दिन बिना अपना दिमाग लगाए बताए हुई चीजों को आप फॉलो करें, वीडियो को पूरा देखें। ये नहीं थोड़ा सा आपने देखा आपको नहीं अच्छा लगा तो ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं कि कुछ चीजें आपको पहले अच्छी नहीं लगती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसको पूरा करते जाएंगे तो वो अच्छा लगने लगता है। तो इसलिए किसी काम को पूरा करिए, वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट जरूर मेंशन करें, अपने विचार मेंशन करें और अपनों तक वीडियो को पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।